स्प्रिंग के समय हमें सबसे पहली बारिश मिलना शुरू होती है दार्जिलिंग में। ऐसा लगता है जैसे कि वीराने में चुपके से बाहर आ जाए और उस चुपके से बाहर के साथ हमारी चाय की बुशेस फ्लश करने लगती है, इसलिए इसे फर्स्ट फ्लश यानी स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। हम स्प्रिंग से जब मार्च महीने से मई में आते हैं, समर टाइम में एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिनन होती है। थ्रिप्स बोल के एक इंसेक्ट होते हैं। थ्रिप्स के अटैक के वजह से वो टी बुशेस को ईट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू करते हैं बिफोर प्लकिंग। जो स्मेल आती है उसे एक स्पेशल मस्कटेल यानी कि कस्तूरी का स्मेल बोलते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वीट है। यस, राइट। फिर हम समर सीजन से बारिश के सीजन में आते हैं, जुलाई अगस्त। बारिश के साथ हमारे दार्जिलिंग में तूफानों की शोर भी है, ख्वाबों की शहनाई भी बज रही है और उसके बीच में चाय का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। इस चाय को दार्जिलिंग के सारे लोग बोलते हैं कि ये चाय पीने लायक नहीं है। आज हम आपको यही चाय सर्व करने वाले हैं। ये चाय हम बहुत हाई टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं, हम इसे रोस्टेड दार्जिलिंग कहते हैं। इसमें आप 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसे आप जरा स्मेल करिए, टेस्ट में एकदम स्मोकी टेस्ट आएगा। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ खड़े रहूं, आपकी बातें सुनता रहूं। आप इन्वेस्टमेंट बस भी दे दीजिए, मैं आपके घर आके आपको बातें सुनाऊंगा। करना पड़ेगा भाई, आपकी बातों के लिए यही करना पड़ेगा। I think bidding war हो रहा है। I know. मैं आपको दार्जिलिंग की सबसे रोमांचक कहानी जरा बताता हूँ। हर मौसम के एक फुल मून नाइट में पूर्णिमा की रात को सेलेमिल चाय बागान के सारे लोग मिलके मशाल हाथ में पकड़ के पहाड़ों में चलते हैं। हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी। And as the full moon comes out and the tea leaves are blooming, और हम लोग केयरफुली सिर्फ 2 leaves and a bud, जो नेपाली में दुई पात एक सुइरो कहते हैं, उसे प्लग करते हैं। डेलिकेटली हैंड रोल करते हैं और उससे एक बहुत ही बेहतरीन व्हाइट टी बनाते हैं। मॉनसून से हम लास्ट फाइनल सीजन में आते हैं साल के जाड़े में। ये साल की लास्ट हार्वेस्ट है और ये दार्जिलिंग की बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी है। वेरी गुड। मैं आपको पहले एक टेस्टिंग करा दूं, ठीक है? आप एक बड़ा सिप लीजिए। बड़ा सिप लेने के बाद आप उसे अच्छे से स्लर्प करिएगा, ठीक है? घर पे तो मना करा जाता है ऐसे करने हैप्पी से। क्लोथ्स। Slurp करने के लिए। अच्छा, वो आपने अनुपम को ही बुलाया है। नहीं भाई, इसको कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से आइए। ट्रेडिशनल तरीके से पिए। अनुपम प्लीज once more। मेरा मेकअप चला जाएगा, इतना मत रुलाओ। We will make you taste all the teas as well. Finally। All right। Thank you so much. चलिए मैं आपकी मदद आइए। करता हूँ, चाय ले जाते हैं साथ। वो मास्टर शेफ में होता था ना, जब वो खाना दिखाते थे और अच्छे से वो बहुत टेस्ट भूख करते लगता थे। था। वो वाली फील आ गई है। वो वाली फील आ रही है चाय के साथ आज। हम आपको देखने आए हैं और आप हमें पसंद आ गए। अब शादी की तारीख जल्दी पक्की कर और हमारी एक प्रोडक्ट इनोवेशन भी है कोल्ड ब्रू की, आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं कॉफी का कोल्ड ब्रू पीती हूँ। ये बताओ, जो हम पी रहे हैं पहले ये तो बता दो, ये है क्या? ये हमारी रोस्टेड ब्लैक टी। काफी ऑथेंटिक टेस्ट है चाय और ऐसे कड़वी नहीं लग रही है। It's very strong but still very smooth। अच्छा एक बात बताइए, अभी आई एम अ वेरी टिपिकल, जो बोलते हैं ना, मैं बहुत गुज्जू हूँ अपने चाय के मामले में। तो मुझे मेरी अदरक, लेमन ग्रास, नहीं इलायची नहीं, फिर उसमें दूध डाल के ऐसे ही, मतलब दूध सागर। दूध क्या? इंडियंस बहुत पर्टिकुलर होते हैं, तो अगर आप ऐसे बताओगे कि ये मॉनसून फ्लश है, इसमें ये दूध मत डालिए और ये मत कीजिए, तो आधे इंडियन क्या 70% वहीं गायब हो जाएंगे आपके कस्टमर्स। इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंक्लूडिंग मी टू। मेरे को सबसे अच्छी पता है चाय कौन सी होती है? 5 रुपए की जो कुल्हड़ की चाय होती है ना बाहर, कटिंग चाय मेरी फेवरेट है। सी यू आर अमेजिंग एज अ स्टोरी टेलर, बट मैं स्टोरी आपकी सुन के तो एक बार पी लूंगा, लेकिन मेरी हैबिट नहीं चेंज होगी। मैं कंप्लीटली आपके साथ सहमत हूँ। मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि हमें रूल्स बनाने चाहिए कि आप चाय कैसे पीते हैं।
अगर आपको चाय में दूध डालना है आप दूध डालिए, अगर आपको चाय में चीनी डालना है आप चीनी डालिए, वो आपकी मर्जी है। मगर जैसे कि आपने बोला नमिता, आप अपने दूध वाले चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। वेरी। वैसे ही इंडिया में जो लोग दार्जिलिंग चाय पीते हैं वो भी अपने दार्जिलिंग चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। इंडिया का जो चाय का मार्केट है वो 1.2 लाख करोड़ का मार्केट है। दार्जिलिंग टी का मार्केट इसमें से सिर्फ 1% का मार्केट है, 1000 crores। अबाउट 1500 करोड़। अच्छा। आप मुझे सिंपल बताइए कि आपका क्या विजन है, क्या बिजनेस है और क्या बनाना चाहते हो? 5 साल में हमारा विजन ये है, वी वुड लाइक दैट वी हैव 2 to 3 मे बी मोर लाख सब्सक्राइबर्स। ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है हम प्राइस किए हैं उसे एट 2100 रुपीज। स्पर्श इंडिया में सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करने वाला मॉडल जो कोर ह्यूमन बिहेवियर है कि छोटे छोटे पैक्स में लेना, Right. उसके अगेंस्ट है। इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, आप जबरदस्ती उनको सब्सक्राइबर बनाने के डिफरेंशिएशन में मत पड़ो। आप Okay. उनको प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि आपकी Alright. प्रोडक्ट अच्छी है तो रिपीट आएगा। पहले शुरुआत करते हैं, आप कैसे मिले, आपको क्यों ये आइडिया आया? हम तीनों मिले काम पे एट डेंसू वेब चटनी, इंडियाज लीडिंग क्रिएटिव एजेंसी। वेरी नाइस। डे इन एंड डे आउट इतना सारा ब्रांड्स पे हम काम कर रहे हैं एट वेब चटनी। दैट थॉट डिड कम, क्यों हम फॉर आवर ओन सेल्फ कुछ ब्रांड में काम नहीं कर सकते, एंड वी ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स व्हाट वी न्यू बेस्ट। अगर हम साउथ में है तो एनी शॉप विल हैव सम कॉन्डिमेंट्स, स्नैक्स, नहीं तो कॉफी। बट इवन इन बॉम्बे हम एक्चुअली 3 दिन इधर है, हमको एक दिन भी नहीं मिला कुछ अच्छा सा True. फिल्टर कॉफी। दिल्ली में भी नहीं मिलता है। यस, तो हमने सोचा लेट्स टेक दिस एंड पास इट ऑन टू द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा डायस्पोरा अब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, दे मिस दिस ट्रेडिशन एंड फ्लेवर। तो इसलिए 2020 में वीएस मनी एंड को शुरू किया। आप तो तमिलियन हैं, लेकिन ये दोनों अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से है, तो आपके हाँ जी। लिए कैसी ये लव जागा फॉर द एथनिक फूड? हम दोनों born and brought up बैंगलोर में ही हैं, so I'm more of a South Indian over there. ओके। आप तीनों ने क्या पढ़ाई की है? मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम लंदन की है। अच्छा। मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम कवेंट्री यूनिवर्सिटी। मैंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से। आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है तीनों में? आई हैव 45, ये दोनों के पास 14 बाकी का है 21% है एंजल राउंड। अनुपम के पास। इतनी ज्यादा ले गए, सुन रहे हो अनुपम भाई? एंड डेजिग्नेशंस? I operate as the CEO and Yashas operates as the head of growth ओके। and Rahul देखता है operations के बारे में पूरा। अभी आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? Coffee and snacks, वही है हमारा focus। तो अभी इन दोनों में कैसे डिवाइडेड है बिजनेस? कॉफी से approximately 55-60% रेवेन्यू उधर से आता है, 40% स्नैक्स से आता है, एंड स्नैक्स हमने मई में लॉन्च किया है। Till the time we actually took the funds, we never had the decoction. सिर्फ instant coffee powder था, and that was the hero product. But August 15th when we launched that, we now sell 10,000 units of that. I think we sell even more. So we sell about 19,000 units last month, simply from that one product. आपकी सेल्स कितनी रही है फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड? So June 29, 2020 में हमने स्टार्ट किया है। All of that financial year सिर्फ 15 lakhs का था हमारा पूरा turnover। अच्छा। 21 to 22 we did 1.2 CR. 22 till now we have crossed almost 2 CR. इस साल हमारा टारगेट है 7.5 CR. That's what we are working towards. अभी हमारा रेवेन्यू है 63 lakhs from last month, September. ठीक है। आपके कस्टमर्स कौन है? आपका डिफरेंशिएशन कौन है? आप किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, प्राइस वाइज, कस्टमर प्रोफाइल वाइज? हमारा कस्टमर्स आता है फ्रॉम बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली NCR in this order. बॉम्बे इज नंबर 1। बॉम्बे is number 1. अच्छा। तो अपना साउथ साइड पे पेनिट्रेशन हायर क्यों नहीं है? अगर अपना टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है, बढ़िया। साउथ साइड में तो इतना ऑप्शंस है ना सर, घर जाके यू विल फाइंड 2-3 ऑप्शंस। But GD, other than Bombay, Yeah. rest of India, Yeah. especially North में ये टेस्ट का adoption अच्छा हुआ है। अच्छा है, दिल्ली NCR फॉर एग्जांपल दिल्ली में कितना परसेंटेज है? 16%। ठीक है। आपके पास कोई सैंपल्स हैं ब्रांडिंग के जो Yes, हम हाँ check जी, कर सकते मैं हैं? दिखाता हूँ। 220 ml का बॉटल है ये। 220 ml we sell it for 145 rupees. कितने कप कॉफी बनेगा उसमें? Approximately you can make about 10 to 12 cups of coffee. 15 रुपए कप मान लेते हैं। कंपेयर टू नॉर्मल फिल्टर कॉफीज का क्या प्राइसिंग है? ये प्रीमियम प्रोडक्ट है?
On an average, हमारा pricing 25% to 30% higher than competition ही है. We have actually made a price correction as far as the decoction is concerned, क्योंकि हमारा focus अभी online से offline चल रहा है. कोई करेगा कि नहीं ऑफर? हाँ सर हो जाएगा. अभी मैंने इन्वेस्ट किया तो ऑफर तो होने ही वाला है. वो तो होएगा ही होएगा. तो आप पैसे कितना बना रहे हो? Before the fundraise, थोड़ा profit था, something in the region of a couple of lakhs. हम अभी on a monthly basis roughly 20 to 25 lakhs burn कर रहे हैं. Wow. At 60 lakhs, 25 lakhs burned. Yeah. Oh, that's a lot. क्या आपने वैल्यू किया आपके कंपनी को 40 crores. Yeah. तो अगर आप आपकी FY22 सेल्स देखेंगे वो है 1.2 crores. तो 25 lakhs करंट कैश बर्न, 1.2 crore प्रायर ईयर सेल्स पे आपको 40 crore आप कैसे मांग रहे हैं? आपका प्रीवियस फंड रेज क्या था, कब था और क्या वैल्यूएशन पे था? प्रीवियस फंडरेज का कॉन्वर्जेशंस हमने लास्ट ईयर सितंबर नवंबर में शुरू किया. उस टाइम पे हमने वैल्यूएशन फिक्स किया प्री मनी ऑफ 15 CR. द 21% दैट वी गिव अप, पूरा इन्वेस्टर्स वही वैल्यूएशन पे आए. ये पूरा राउंड एक्चुअली मार्च में ही खत्म हुआ है. सो वी टुक अबाउट 3.96 CR इन टोटल एंड पूरा पैसा हमको जून में मिला है. एक बार बताएंगे खर्चे क्या क्या एक बार फटाफट? 25 lakhs in product cost. Then another 33 lakhs in marketing. 58 लाख हो गया. Then we have 5 lakhs in salaries, 7.5 lakhs in shipping, and the rest is just admin expenses. Very value, over value. There is something not right. When we were advertising before this, हमारा roughly हमारा budget था the ratio of 1:3. 1:3 मतलब? 10 rupees of advertising gave us 30 rupees of revenue on Shopify. जब भी हमने देखा अप्रैल मई में that this ratio is dropping, we started the conversations for offline retail as well. नहीं, ऑनलाइन खत्म. अब ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर रहे. नहीं. Online पे अभी भी 85% of our revenue comes from online. But we needed to act early. तो अगर मैं Amazon पे गया या Flipkart या Big Basket कहीं भी गया और मैंने वहाँ डाला फिल्टर कॉफी, आप लोग क्यों नहीं देखे? Actually, essentially just started only in June. आपको कैसा लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, मार्केटिंग कैसा चल रहा है आपका? अभी किसी को भी हम जाके बोलेंगे तो have you heard about us? कभी ना कभी तो they have seen the ad. मैंने तो नहीं देखा है अभी. मैंने भी नहीं देखा. मुझे तो चैलेंज यही लग रहा है कि आप बिजनेस बनाना चाहते हो, राइट? आपका जो रूट्स है ना वो एक मार्केटिंग से शुरू हुआ है. Correct. और आप अभी भी मार्केटिंग में ही घुसे हुए हो, बट इवेंचुअली तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो. Correct. कंपनी में हीरो मार्केटिंग नहीं हो सकता. इट हैज टू बी प्रोडक्ट. अभी आज मैं इससे बाहर हूं बिकॉज आई थिंक अभी आप ओवर थिंक कर रहे हैं एंड यू नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक.